अम्मी ब्रेकफास्ट करें। दिल नहीं चाह रहा। अच्छा सर, ऑफिस जाते हुए मुझे उस्मान के घर ड्रॉप कर देना। खैरियत? सुबह सुबह मामू से क्या काम पड़ गया? वो सदफ से बात हुई थी, बता रही थी कि मीराल की तबीयत ठीक नहीं है। सोचा कि जाके पूछ लूं। तुम फैक्ट्री चले जाते हो तो रात को देर से आते हो और ड्राइवर भी छुट्टी पर है। अच्छा है सुबह सुबह चली जाओ। अनाया कितनी बदनसीब है ना, आरिफ को बुरा बनाकर ठुकरा दिया उसे, और अब देखे हल्ला कैसे उसे साहिब औलाद कर रहा है। और ये पता नहीं कहां कहां की खाक छान रही होगी, अल्लाह ही जाने। खुदा के वास्ते रहमा, बस भी करो। कुछ तो तीर अपने तरकश में रहने दो। मैं पहले ही अंदर से जख्मी हूं, मेरे जख्मों को मजीद मत खुरे दो। सॉरी आंटी, अगर आपको बुरा लगा हो, मैं तो बस फैक्ट बता रही थी। हाँ वो इज़हार, कल मेरी कॉलेज की छुट्टी है तो एक काम करते, मिराल की तरफ साथ चलते हैं। अच्छा है ना, मैं भी उसे मुबारकबाद दे दूंगी, खुश हो जाएगी। किस बात की मुबारकबाद? अभी तो मैंने बताया कि उनकी यहाँ खुशखबरी है, और यहाँ सो का समझ चल रहा है यहाँ पे। खुदा हाफिज। अगर आपकी बेटी अपनी मनमानियां नहीं करती तो आज लोगों की बातों पे हमें चुप नहीं होना पड़ता। आप पूरी रात से बाहर थे, किसी ने पूछा नहीं कि आप कहाँ थे? मोमानी या मिराल की कॉल नहीं है? फोन आया था, मैंने कह दिया फैक्ट्री में। आप मेरे खातिर इतना झूठ क्यों बोल रहे हैं? अनाया, मेरा तो दिल चाह रहा है इस वक्त मैं तुम्हें सीधा अपने घर ले जाऊं। क्यों? क्योंकि वो मेरा घर है और वहां चीजें मैं ज्यादा आसानी से हैंडल कर सकता हूँ। लेकिन अम्मी के सवालों की जो तुम पे बरसात होगी, शायद तुम वो हैंडल ना कर पाओ। पता नहीं अल्लाह पाक मुझे किस गुनाह की सजा दे रहे हैं। ऐसे नहीं कहते। एक जायज बच्चे की पैदाइश पे खुशी मनाई जाती है और तुम हो कि इस तरह की बात कर रही हो। अगर खुदा ने तुमसे जासिम को छीन लिया तो उसके बदले में तुम्हें औलाद भी तो दे रहा है ना। खुदा ने तुम्हें अकेला नहीं छोड़ा। मुझे डर है आरिफ, ये दुनिया इसे कबूल नहीं करेगी, मेरी और इसकी जिंदगी जहन्नुम कर देगी। मैं ऐसी सजा कैसे सहूंगी? अनाया, हर आजमाइश सजा नहीं होती है। खुदा हमें आजमाइश में डालता है ताकि हम ये देख सके हम कितने मजबूत हैं और कितने खोखले। और तुम बहुत मजबूत हो अनाया, बस थोड़े से वक्त की बात है। हिम्मत से काम लो, सब कुछ ठीक हो जाएगा, फिक्र मत करो। डॉक्टर ने इसे बहुत एहतियात बताई, बस तुम दुआ करो ये टाइम अल्लाह आफियत से गुजार दे। तुम फिक्र मत करो, इंशाल्लाह ताला सब कुछ खैरियत से हो जाएगा। इंशाल्लाह। और तुम जानती हो आजकल की बच्चियों में पहले ही ताकत नहीं होती और ऊपर से खाने पीने की चोर।
आरिफ ऑफिस से फोन कर करके इसे खाने पीने का याद दिलाता है। सही कह रही है मामानी। मेरी भी कोलीग्स थी, उनके साथ भी ऐसे ही कोई कॉम्प्लिकेशंस हो गई थी, तो उन्होंने किसी डॉक्टर को दिखाया, ज़ारा नाम था उनका, तो वो माशाल्लाह से बिल्कुल ठीक हो गई। अगर तुम कहो तो तुम्हारा भी अपॉइंटमेंट ले लूं उनसे। मैं उन्हीं के पास जा रही हूँ। अच्छा, तुम अगर वहां जा रही हो तो फिर सुबह हॉस्पिटल से क्यों निकल रही थी बाहर? सब ठीक तो है? मैं कल सुबह, मैं तो पूरा दिन घर पे ही थी। आपको किसने बताया? बताना किसने था, मैं तो खुद कॉलेज जा रही थी तो मैंने आरिफ को हॉस्पिटल से बाहर निकलते हुए देखा। हॉस्पिटल? हाँ, हॉस्पिटल से, बल्कि उसके साथ एक लड़की भी थी। एक्चुअली रश इतना था ना कि मुझे नजर नहीं आया कि कौन है, मुझे लगा कि तुम ही हो। अरे तुम्हें वहम हुआ होगा, आरिफ तो सारा दिन कल घर पर था। अब वो रात में फैक्ट्री गए थे, कोई प्रॉब्लम हो गई थी, सुबह देर से आए, लेकिन हॉस्पिटल का तो उन्होंने जिक्र किया ही नहीं। हो सकता है देखने में गलती हो गई हो। अच्छा खैर छोड़ो ना इन बातों को। तुम बताओ उल्फत कहाँ है? दिखाई नहीं दे रही। उनका भतीजा आया हुआ है, उसके साथ मार्केट गई हैं। और मीराल तुम ना खाने पीने में खास एहतियात रखा करो। बच्चे की सेहत के लिए माँ को भी ताकतवर होना चाहिए। इतनी देर से इनसे खेल रही हो, बहुत ज्यादा पसंद आ गए हैं क्या? किसने दिलाए? अम्मी लेकर आई हैं। आज बाजार गई थी ना, आपके लिए सूट भी लेके आई हैं और बेबी की शॉपिंग भी की है। दिखाओ आपको। नहीं, 2 मिनट बैठ तो जाओ पास। ओ, मैं तो आपको एक बात बताना भूल ही गई। आपको पता है फुप्पो और रहमा भाभी आई थी। आपको पता है वो क्या कह रही थी? क्या? वो बता रही थी कि उन्होंने आपको किसी हॉस्पिटल के बाहर देखा। कौन थी आपके साथ? हॉस्पिटल? मैं तो ऑफिस से सीधा घर आया था, किसी और को देखा होगा। मैंने भी उन्हें यही कहा, लेकिन वो बड़ा यकीन से कह रही थी कि वो आप ही थे और आप ही की गाड़ी थी। वो अमर भाई की गाड़ी तो ठीक से पहचानती नहीं है, मेरी गाड़ी को क्या पहचानेंगी? किसी और को देखा होगा उन्होंने। छोड़ो, मुझे शॉपिंग को दिखाओ, क्या करके लाएगी? हाँ, अभी लेके आती हूँ। आरिफ तुम्हें मुझसे कुछ छुपाने की जरूरत नहीं, सच सच बताओ कि बात क्या है। पप्पू, आपको रहमा भाभी की बात पे यकीन? आपको क्या पता उन्होंने मुझे देखा था या किसी और को? मैं उसकी बात पे कभी यकीन न करती। अगर तुमने मुझे खुद न बताया होता कि अनाया तुम्हारे पास है। बताओ ना उसे क्या हुआ है, वो ठीक तो है? तुम उसे हॉस्पिटल क्यों लेकर गए थे? पप्पू, वो मेरे पास है इसीलिए महफूज है और ठीक है। हॉस्पिटल इसलिए लेकर गया था कि वो अब नानी बनने वाली है। ये क्या कह रहे हो तुम? अरे ऐसे कैसे हो सकता है? या अल्लाह, या अल्लाह, ये कौन सी नई आजमाइश पड़ गई मेरे पे? ये कैसे हो सकता है? अब तो लोग हमें जीने नहीं देंगे, तरह तरह की बातें बनाएंगे। अनाया को लापता हुए 2 महीने हो गए। या अल्लाह, अब क्या होगा? इससे तो अच्छा था कि अल्लाह ताला तू उसे उठा लेता।
क्या होगा? पप्पू क्या हो गया आपको? अगर आप ऐसी बातें करेंगी तो दुनिया वाले तो इससे भी बढ़ के बातें करेंगे। जूतियां मारेंगे हमारे सर पर, संसार कर देंगे हमें, ताने दे देंगे, हमें मार देंगे, और क्या करेंगे? अरे मुझे जिंदा नहीं रहना, मुझे कहीं से जहर ला के दो। मैं लोगों के ताने नहीं सुन सकती, मुझे जहर ला के दो। क्या हो गया पप्पू? संभाले खुद को। अगर आप इसी तरह की बातें करती रहेंगी तो मैं आपको उससे कभी नहीं मिलाऊंगा। पहले ही बहुत डिस्टर्ब है। अस्सलाम वालेकुम। क्या बात है आरिफ? किससे मिलने की बातें हो रही हैं जो आंटी इतनी परेशान है और यूं रो रही हैं? और कौन डिस्टर्ब है? पप्पू मैं चलता हूँ। अपना ख्याल रखिएगा। आंटी सब खैरियत तो है? क्यों रो रही हैं आप? कहाँ चली गई? फोन भी नहीं उठा रही है। अनाया कहाँ चली गई थी? तुम्हें कब से वेट करो, फोन भी नहीं उठा रही हो। वो मोबाइल शायद अंदर रूम में था, मैं सामने फ्लैट पर गई थी। क्यों? वो रोज स्कूल से बच्चों को आते जाते देखती थी तो आज मिलने चली गई। अनाया दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? पागल हो गई हो? अगर कोई देख ले तो तुम्हें इस तरह तो जानती हो क्या होता? कम से कम अपनी हालत में तो रहम खाओ। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? हिसार देखेगा और आकर मुझे मार देगा ना, तो मार दे। मैं तो वैसे भी यहाँ घुट घुट कर मर ही रही हूँ ना। बैठो। पता है उस दिन राहिमा भाभी ने हम दोनों को हॉस्पिटल से निकलते हुए देख लिया था। फिर उन्होंने तो बहुत हंगामा मचाया होगा। जैसे तैसे भी मैंने सिचुएशन को संभाल लिया था कि तुम्हारी अम्मी को मैंने सब बता दिया है कि तुम कहाँ हो, कैसी और किस हाल में। फिर अम्मी ने क्या कहा? पहले तो बहुत गुस्सा हुई होंगी, फिर खुश हुई होंगी, मिलने का भी कहा होगा। कह रही थी अनाया से कहना कि अपना ख्याल रखे, तो अब रखना अपना ख्याल। अरे प्लीज, जहां आपने मुझ पर इतने एहसान किए एक एहसान और कर दें। मुझे इस जेल से निकाल दें। तन्हाई में यहाँ मेरा दम घुटता है। मुझे अम्मी के पास ले जाएं। मैं चचा की मिन्नतें कर लूंगी और जब उनको इस बच्चे के बारे में बताऊंगी तो वो मुझे तन्हा नहीं छोड़ेंगे। कोई इतना जालिम भी कैसे हो सकता है आरिफ? तुम्हें किसी की मिन्नतें करने की जरूरत नहीं है। बहुत रैली तुम यहाँ पे। आज मैं तुम्हें अपने साथ लेके जाऊंगा और जो होगा देख लूंगा। चलो उठो। नहीं नहीं, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। मैं उस घर किस हवाले से जाऊंगी? मैं कह रहा हूँ ना, ये मुझ पे छोड़ दो। जो होगा देखा जाएगा, उसका जिम्मेदार भी मैं हूँगा। चलो मेरे साथ। मैं वहां हरगिज नहीं जाऊंगी। मैं यहाँ ठीक हूँ, आप जाएं, आप बस जाएं यहाँ से। मैं ठीक हूँ, मैं यहाँ रह लूंगी। प्लीज जाएं। मैंने खून बहा की अपील दायर कर दी थी। दूसरी तरफ से भी कोई पॉजिटिव रिस्पांस मिले तो बात आगे बढ़ सकती है। अगर वो लोग नहीं माने तो उसका हल क्या है? क्या फैसला हमारे हक में नहीं आएगा? मेरी बात सुने, मुद्दई भी कोई हाथ पे हाथ रखकर नहीं बैठे हुए हैं।
बाकायदा केस को फॉलो कर रहे हैं। और केस भी कोई इतना पेचीदा नहीं है, तमाम लोगों के सामने कत्ल हुआ है। तो आप कहना क्या चाहते हैं? क्या हमारा केस सजा की तरफ जा रहा है? मेरी कोशिश है सजा की तरफ नहीं, सुलह की तरफ जाए। और हाँ, मैंने आपसे कहा था आप अपनी हमशीरा को ढूंढें। उसकी मौजूदगी का अब इस केस से क्या लेना देना है? क्यों लेना देना नहीं है? वो मकतूल की बेवा है। अगर वो आकर बयान दे दे और वो माफ कर दे, केस तो हमारा 50% कमजोर हो जाएगा। अगर आप कहें तो उनके लापता होने की रिपोर्ट दर्ज करा देते हैं, पुलिस उन्हें किसी ना किसी तरह ढूंढ लेगी और मामला भी जल्द निपटेगा। नहीं, आप पुलिस के पास मत जाएं। मैं कुछ कर लेता हूं, ठीक है? एनीवे, थैंक यू। तुम क्या समझ रहे हो? तुम ये वकीलों पे पैसा लगाकर ये मुकदमा जीत जाओगे और मेरे बेटे का खून रहेगा जाएगा? देखिए चाचा, हम सड़क पे खड़े हैं और हम कहीं चल के आराम से बात कर लेते हैं ना। यहाँ तमाशा लगाने की क्या जरूरत है? तमाशबीन तुमने बनाया है दुनिया को, और इस तमाशे को खत्म मैं करूंगा। मेरा नाम बदल देना अगर तुम लोगों को रुपए रुपए के लिए मताज करके मैं सड़क पे नहीं लाया तो। देखिए चाचा, मेरा यकीन करें, जासिम को मैंने जान के नहीं मारा। जान के नहीं मारा? तुम क्या समझते हो कि मैं अपने बेटे को भूल जाऊंगा? नहीं, जब तक तुम भाइयों को मैं जमीन में ना उतार दूं, चैन से नहीं बैठूंगा। समझे तुम? दफा जाओ यहां से। चाचा, मेरी बात को समझें, मैं तो सुलह। दफा हो जाओ यहां से। ये आखिरी दिन होगा तुम्हारा, यही मार दूंगा। अब तुम सुलह की बातें कर रहे हो? दफा हो जाओ यहां से। मैंने कहा दफा हो। सनिया, आप अब यहाँ पे क्या लेने आई हैं? मजबूरी के वक्त तो लोग खैरों के दर पर भीख मांगने चले आते हैं। मैं तो फिर भी अपनों के दरवाजे पर आई हूँ। कौन अपने? अब आपका हमसे कोई ताल्लुक नहीं है। ऐसा मत कहो सनिया, खून के रिश्ते कभी खत्म नहीं होते। ये अल्लाह का बनाया हुआ ताल्लुक है जो हम नहीं खत्म कर सकते कभी भी। उस अल्लाह के बनाए हुए ताल्लुक को आपके बेटे के एक फायर ने खत्म कर दिया। ताई जान, मुझे मत सिखाएं ताल्लुक का सबक। वो अल्लाह का बनाया हुआ ताल्लुक नहीं था, जमीन पर हमने जोड़ा था। अब मान रही हैं आप उस ताल्लुक को जिसके तहत आपकी बेटी मेरे भाई के पास आई थी? फिर क्यों आपके बेटों ने उस ताल्लुक को उजाड़ दिया? सनिया, मैं बहुत परेशान हूँ, मेरी हालत पर रहम करो। तुम जो भी कहोगी मैं सुन लूंगी, लेकिन मेरा मुर्तजा से मिलना बहुत जरूरी है। कहाँ है वो? अब्बू अभी अभी बाहर से आए और वो बहुत गुस्से में। ताई जान, नहीं चाहती कि मजीद बात बिगड़े, आप प्लीज यहाँ से चली जाएं। मैं उसका गुस्सा बढ़ाने नहीं आई बल्कि उसका गुस्सा कम करने आई हूँ। मेरा उससे मिलना बहुत जरूरी है।
मुझे यकीन है वो मेरी बात जरूर सुनेगा। सनिया, कहाँ रह गई हो तुम? जी अब्बू। वाह वाह वाह, माशाल्लाह। आज तो कातिलों के चेहरे देखने का दिन चढ़ा है। ऐसा जुर्रत है भाभी आपकी, जो इस तरह आप मेरे सामने आके खड़ी हो गई। देखो मुर्तज़ा साहब, मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। गुस्सा मत करो, तहम्मुल से बैठो और मेरी बात सुनो। इसमें हम दोनों का भला है। भाभी, मेरा भला मेरा जासिम था जिसे मार दिया गया। मेरी नस्ल ही खत्म कर दी। अब इससे ज्यादा और क्या भला चाहती हैं आप मुझसे? ऐसा मत कहो। जासिम तो चला गया, लेकिन तुम्हारी नस्ल खत्म नहीं हुई है अभी। क्या कहा आपने? क्या मतलब है इससे आपका? तुम तो इस बात को मानते हो ना कि अनाया जासिम की बीवी थी। वो जासिम के साथ रही थी और अनाया जासिम के बच्चे की। बस भाभी बस। मैं क्या जानता हूं उनके बारे में और क्या नहीं जानता, इस बात को तो आप रहने दें। लेकिन एक बात मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूं कि अनाया 2 महीने से गायब है। वो कहां है, किसके पास है, किसी को नहीं पता। और अब आप अपनी बेटी का गुनाह मेरे बच्चे के सर मत थोपे। नहीं मुर्तज़ा, नहीं, मेरी बेटी बेकसूर है। उसने कोई गलत काम नहीं किया। चली जाए आप यहां से। आपकी औलाद की फैलाई हुई बुराई को मैं हमेशा नहीं समेट सकता, और मेरे कंधे आपके बच्चों को हर वक्त खेलने के लिए नहीं मिलेंगे, समझे आप? और जाएंगे यहां से। मुर्तज़ा, खुदा की बात, मुर्तज़ा बात तो सुनो। सनिया, तुम्हें तो पता है ना कि अनाया बेकसूर है। सनिया, सनिया, फिलहाल तुम्हारी मेडिसिन ले आया हूं मैं। देख लो कोई मिसिंग तो नहीं। कोई मिसिंग नहीं है। टाइम से खा भी लेना। तबीयत ठीक थी सारा दिन? ठीक थी, और अगर नहीं भी होती तो यूं हो जाती। इतने प्यार से जो पूछते हैं हम। और पूछूंगा क्यों नहीं, बीवी हो तुम मेरी। अच्छा, मैं बस 2 मिनट में चेंज करके आता हूँ, फिर खाना साथ खाते हैं। मैं खाना लगाती हूँ। नहीं नहीं, तुम क्यों खाना लगा रही हो? तुम रेस्ट करो, मैं अम्मी से कह देता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। खाना लगा दे, मैं बस चेंज करके आ रहा हूँ। आरिफ जब जब तुम्हारा ख्याल रखता है मुझे दिल से खुशी होती है। अल्लाह तुम दोनों को ऐसी खुश रखे। और अल्लाह आप जैसी सास हर बहू को दे। आप बहुत अच्छी हैं। किसका फोन है? कोई अननोन नंबर है। अरे इंसान बंद ही कर दे अगर कोई फोन नहीं उठाता। कोई ढीठ ही है। हेलो आरिफ। हेलो,
हेलो, अब कोई बोल क्यों नहीं रहा? मैं बात कर लेती हूँ। अब बंद कर दिया है। कौन था? रॉन्ग नंबर। आजकल आरब के नंबर पे बहुत रॉन्ग कॉल्स आ रही हैं। नए बिजनेस के चक्कर में उन्होंने पता नहीं किस किस को नंबर दे दिया है। तुम हाथ धो लो, मैं खाना लगवाती हूँ। मेरा फोन रह गया था यहाँ पे। मेरे पास मसलसल कॉल आ रही थी, चेक तो करो। जी। ये आवाज अनाया की थी। अनाया आरिफ को फोन कर रही थी, मतलब वो आरिफ से राब्ते में। चाचा तुम्हें कहाँ मिल गए थे? मैं लॉयर के पास गया था और शायद वो भी इसी सिलसिले में वहां आए हुए थे। अगर वो गुस्से में थे तो कम से कम तुम ही अपने गुस्से पे काबू पा लेते ना। देखो इसार, इस वक्त हम मजबूर और बेबस हैं, हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। आपको क्या लगता है मैंने जवाबी गुस्सा किया होगा? बिल्कुल नहीं, बल्कि मैं वहां खामोशी से खड़ा रहा। लेकिन चचा बिना लिहाज मुझे सुनाते गए। सुनानी भी चाहिए उन्हें, उनका बेटा था वो, बल्कि इकलौता बेटा था। क्यों नहीं सुनाते वो तुम्हें? बस हो गई गलती, अब करें तो क्या करें? मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि इस बात का खामियाजा हम कैसे पूरा करेंगे। आप जानती हैं चचा सुलह की मूड में बिल्कुल नहीं है। खून बहा के लिए उनको कैसे मनवाएंगे? तुम क्या कहते हो, मैं जाऊं चचा के पास? हो सकता है कि वो मेरा ही लिहाज कर ले। नहीं, अमर भाई ने आपको सख्ती से मना किया वहां जाने से। वैसे वकील ने मुझे एक बात बताई है। क्या? अगर इनाया माफीनामा लिख दे तो केस कमजोर हो सकता है। अव्वल तो वो मिल नहीं रही, और अगर मिल भी जाए तो मुझे उस पर एतबार नहीं रहा। मुझे भी तुम्हें एक बात बतानी है। कुछ दिन पहले आरिफ आया था और आंटी को किसी से मिलवाने की बात कर रहा था, और आंटी भी रो रही थी। क्या? ये कब की बात है? यही 2-3 दिन पहले की बात है, बल्कि मैंने आरिफ से पूछा भी तो वो चला गया। कोई तो बात जरूर थी। तुम कुछ दिन आरिफ पे नजर रखो। अनाया का पता भी हमें आरिफ के जरिए चली जाएगा। है तो वो इसी जमीन पे ही। जी तो करता है कि उसे जमीन के अंदर उतार दो। हम दोनों भाइयों को जीते जी मार दिया उसने। ऐसे ही देखते रहोगे या कुछ बोलोगे भी? क्यों? क्योंकि लफ्ज जब तक वजू नहीं करता है, हम आपकी गुफ्तगू नहीं करते।
था धूप में साया मेरा कैसे हुआ मुझसे जुदा, इस दर्द को अब नाम क्या दूं, तेरे लिए ये जिंदगी मैं वार दूं। एक अजनबी लम्हा हूं मैं तेरे बिना, अब क्या मैं चाहत मेरी हिस्सा कैसे कहूँ मैं हिस्सा। ये आँख जो भर आई है तन्हाई सी तन्हाई है, तू जो नहीं तो अब क्या मेरा एक दिल ही था जो लुट गया गहरे हुए रातों के साए, कोई नहीं जिससे कि मैं ये बोल दूं। हेलो, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी थी। जी पप्पू, मैं सुन रहा हूँ। आरिफ, मुझे तुमसे ये कहना था कि तुम रोज अनाया से मिलने मत जाया करो, जरा एहतियात किया करो। क्या मतलब है इस बात का? आपको मुझ पे एतबार नहीं है? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है बेटा, तुम गलत समझ रहे हो। मुझे तुम पर तो पूरा एतबार है, मगर उस बदनसीब की किस्मत पर नहीं। हसार और रहमा को तुम पर शक हो क्या? मुझे डर है कि कहीं वो तुम्हारा पीछा करते वहां तक पहुंच न जाए। पप्पू, मैं आपको पता है मैं इसी डर से अनाया को अपने घर नहीं लेकर आ रहा हूँ, लेकिन ये बात भी हम कब तक छुपाएंगे? इस बात को अब खुल जाना चाहिए। नहीं नहीं, अभी ऐसा मत करना। तुमने मुझे खुद ही तो बताया था कि अभी उसकी हालत ऐसी है कि। अच्छा, परेशान मत हो, मैं ऑफिस से वापसी पे आके आपसे मिलता हूँ। ठीक है, अपना ख्याल रखना। खुदा हाफिज। अल्लाह मेरी बेटी को अपनी हिफाजत में रख। क्या हुआ, इस तरह की देख रही हैं? वही जो तुम सबसे छुपा रहे हो। माँ हूं मैं तुम्हारी, तुम्हारे रग रग से वाकिफ। बताओ नाया को कहाँ छुपाया तुमने? अम्मी, मेरा हाल आ रही, इस बारे में बाद में बात करूंगा। मेरा हाल की वजह से चुप, कि घर का माहौल खराब ना हो। आर्य, आर्य, मुझे पैसे चाहिए। अभी? किस लिए? शॉपिंग के लिए। बेटा अभी कुछ दिन पहले तो मार्केट गई थी। सारी जिंदगी का तो सामान नहीं ना ले लिया मैंने। मुझे पैसे मांग, बल्कि छोड़े, मुझे नहीं चाहिए। अच्छा सुनो मिराल, एक मिनट ठहरो, ये रख लो अभी, अगर और चाहिए तो बताना, मैं ट्रांसफर कर दूंगा आपको। मुझे ऑफिस के लिए निकलना है, मैं फिर बाद में मिलता हूँ। इतने कम पैसे दिए।
मैं तुम्हें लोकेशन भेज रही हूँ, प्लीज आ जाना, रिफ्यूज मत करना। मिराल कहीं जा रही हो? जी। अभी तो मॉल भी नहीं खुले होंगे, शाम को हम दोनों इकट्ठे चलते हैं। आपको क्या लेना था? बच्चे की कोई चीज देख लूंगी। अभी मेरे पास टाइम नहीं है, हम फिर कभी चलेंगे।